दोस्तों, पेश है स्टील हजम। ये कवर चित्र है दोस्तों। तुलनात्मक अध्ययन के से पता चला है कि मिलेनियम ईयर्स में राजनगर में होने वाले अपराधों का ग्राफ एकदम नीचे आ गया है और इसका श्रेय राजनगर पुलिस में सिर्फ एक सिपाही को जाता है, वो है सिपाही सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। और गृह सचिव होने के नाते हम सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील को इस काम के लिए एक विशेष पुलिस पदक और प्रशंसात्मक पत्र प्रदान करता हूं। गृह सचिव की घोषणा की अंतिम समय तालियों की गड़गड़ाहट में दब गई और तालियों की गड़गड़ाहट में दबा दिया फर्ज की मशीन के उन भारी कदमों की आवाज़ों ने जो विशेष पुलिस पदक पाने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे। तभी गूंजी वहाँ एक आवाज़, पिक 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 पिक, मानो जो सिर्फ स्टील के कदमों नहीं बल्कि उनके दिल दिमाग पर भी हावी होती चली गई। पिक पिक पिक। वह आवाज़ फर्ज की मशीन शहर में कहीं घटे अपराध की सूचना दे रही थी और बता रही थी कि उसे निभाना अपना फर्ज। तुमने अपने कदमों को क्यों रोक लिया इंस्पेक्टर? आगे बढ़ो और हमारे हाथों में पदक पत्र पर प्रशंसा पत्र ग्रहण करो, जिसे पाने के लिए पुलिसकार सिपाही हमेशा लालायित रहता है, जिसे पाकर कानून के रखवाले अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। सारी सर, इस समय आपको उस आपके द्वारा दिए जाने वाले पदक को पाकर मैं नहीं बल्कि उस घटना पर पहुंचकर गौरवित महसूस करूंगा जहां अपराध घट रहा है, और वह घटना स्थल पर मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पदक लेने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता। और अपने फर्ज को सुरक्षित स्थान देने वाले सिपाही तुरंत ही वहाँ से चल पड़ा। गृह सचिव को अरमानों पर पानी फेर दिया। इंस्पेक्टर स्टील ने पदक न लेने के बहाने यहाँ उलझाए रखने की मेरी योजना पर स्टील ने धूल डाल दी। मैंने सोचा था कि स्टील को पदक के चक्कर में इधर उलझाए रखूँगा और उधर हमारे आदमी विद्रोही को आराम से ख़त्म कर देंगे। अब सारा गुड़गोबर हो गया, अब क्या करूं? और इंस्पेक्टर स्टील कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंच गया। हमारे आदमियों ने हमले ने हमारे विरोधी को बचा लिया और अपने हमले से हमारे आदमियों की हमले की धज्जियां उड़ा दी, उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। ओह, सब गड़बड़ कर दिया स्टील ने, सब गड़बड़ कर दिया। इस इंस्पेक्टर स्टील के हाथों हमें मिली एक और हार बताती है कि स्टील लोहे का चना चबा है जिसके किसी भी हालत में चबाया नहीं जा सकता। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। गलत, एकदम गलत कहा हमने, क्योंकि लोहे के चने को भी चबाया जा सकता है और बस उसे चबाने के लिए रैम्बो के दांत चाहिए। रैम्बो आ गया। अब स्टील के टुकड़े टुकड़े होने से नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। हाँ। गृह सचिव की अलग से इस समय गूंजता खुशियों भरा ठहाका बता रहा था कि रैम्बो कोई बड़ी ताकत थी और यही दिखाने के लिए रैम्बो इस समय सड़क पर मौजूद था। राजनगर में अपराध का ग्राफ पाताल की गहराइयों को धंसता जा रहा था। रैम्बो उसे खींचकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा और रैम्बो इसकी शुरुआत करेगा रिजर्व बैंक के करोड़ों के गोल्ड को लूटकर, जो सामने आती वैन में भरा है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि यह वैन अवैध है। और लेकिन आज मैं इस वैन को वह प्रतिशत धूल में मिलाकर रह जाएगी, क्योंकि रैम्बो का यह कटर उस वैन की अवैध दीवारों को ऐसे काटेगा जैसे दर्जी कैंची के कपड़े काटती है। और अवैध समझे जाने वाली वैन
कटे सेब की तरह दो हिस्सों में बट गई। इसी के साथ सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो गए। जिसके इस इरादे से तूने वैन को काटा है, हम हरगिज सफल नहीं होने देंगे। बेवकूफ़ो, जानते नहीं तुम किसे रोकने की सोच रहे, जिसको फौलाद की दीवारों को भी कागज़ की तरह फाड़ डाला। मेरे सामने तुम सब की औकात क्या है? गाजर मूली से ज़्यादा नहीं है। देखो तुम सब की गने की रह गई ना ठूठ बनकर, और अब यही हाल तुम्हारे शरीर का भी होगा। और उसकी आंखों के सामने जो खड़ा था इंस्पेक्टर स्टील, इस नाम को अगर तू अपराध करने से पहले अपने दिलो दिमाग में बिठा लेता तो शर्तिया ये कदम अपराध की राह पर न पड़ते। सुरक्षा कर्मियों की लाशें देखने के लिए रैम्बो की आंखें अचानक आश्चर्य से लहरा उठी। रैम्बो के कदम जब शहर के रास्तों पर रास्ते हर इंच को अपराध भर देते हैं, और उठे इंस्पेक्टर रैम्बो के कदम इस शहर के रास्ते को हर इंच अपराध से भर देने के लिए उठे हैं इंस्पेक्टर, और ऐसा करने से रैम्बो को तेरे जैसे हजार स्टील के पुतले भी नहीं रोक सकते। रैम्बो की फुलझड़ियाँ देख ली इंस्पेक्टर स्टील। रैम्बो की फुलझड़ियाँ देख ली इंस्पेक्टर। अब वह बम देख जिसे धमाके में भड़ाम, तेरी चीख हमेशा के लिए दब कर रह जाएगी। उस धमाके से जहाँ जलजला साला दिया, धूल और गुबार का आसमान छूने को लपक पड़ा, जिसे शांत होने के साथ ही रैम्बो कंठ से गूंजा ठाका वातावरण में गूंजा। हाँ, स्टील का कहीं आता पता नहीं। रैम्बो ने एक ही बार ने उसका काम हमेशा के लिए मिटा दिया। हा हा हा। अब स्टील की तरह इस शहर में रैम्बो का कानून शहर से रैम्बो का कानून को ख़त्म करेगा। हा हा हा। अपराधी ना कभी कानून को ख़त्म कर पाया है, और ना ही कानून के नामुरादों को ख़त्म होते हैं अपराधी, सिर्फ अपराधी और अपराध। ओह, इसका मतलब रॉकेट के उस भीषण धमाके से तुझ पर कोई असर नहीं डाला। कोई बात नहीं, तुझको मिटा देने वाली चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। उन्हीं चीज़ों के में एक है यह कटर, जो तेरे शरीर में मौजूद स्टील की एक एक परतों को प्याज की छिलकों की तरह उतार देगा। रैम्बो के इस कटर का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मेरे शरीर से टकराया था, और मेरी बाजू का वह में गहरा कट डाल दिया। इसी से साबित होता है कि यह कटर बहुत खतरनाक है। मुझे भी इसी तरह काट डालेगा, यह तुझे भी इसी तरह काट डालेगा अगर मैंने इसे तुरंत ही नष्ट न किया तो। और इस समय इसे ख़त्म करने के मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं इस्तेमाल करूं अपनी मेगागन, और आंखों को फाड़कर अपने कटर की दुर्दशा देख रैम्बो अभी सारा माजरा समझ भी नहीं पाया था कि अरे तेरी विनाशकारी गन तेरे हाथ से निकल गई है। ऐसे ही तेरे प्राण भी तेरे शरीर से निकल जाएंगे अगर तूने अपने आप को हथकड़ियों को नहीं अपने हाथों में पहना तो। स्टील ने जो कहा रैम्बो ने वही किया, और अगले ही पल स्टील को पता चल गया कि रैम्बो ने अपने ही हाथ में हथकड़ियों को असावधान करने के लिए पहनी थी। लेकिन इससे पहले
लेकिन अब पता चलने से क्या होना था। अब तो अपराधी कानून की आंख में धूल झोंक चुका था और फरार हो चुका था। ओह, भारी शरीर की वजह से मैं जितनी देर से उठने में लगेगी उतनी देर में रैम्बो मेरी आंखों में से ओंजल हो चुका होगा। इस हथकड़ी को यहाँ फेंक कर अपने दांतों से काट कर हाथ से अलग किया था। लेकिन इस हथकड़ी को आज़ाद होने का मतलब यह नहीं कि कानून के शिकंजे के हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। जल्द ही वह इस बार फिर से इन हथकड़ियों में कैद होगा और इस बार उसको आज़ाद होना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ मांस खाकर तुम वापस लौटना बताता है कि इंस्पेक्टर स्टील को फौलाद है जिसे काल के दांत भी नहीं चबा सकते। ऐसा नहीं है। अगर रैम्बो को फौलाद के उस इंस्पेक्टर के शरीर तक अपने दांत पहुंचाने का मौका मिल गया होता तो रैम्बो उसे कब का हजम कर गया होता। और अब मुझे मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इस इंस्पेक्टर स्टील के पास ऐसे हथियार हैं जो काल को भी अपने सामने नहीं फटकने दे सकते। इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने के लिए उसके हथियारों की दीवार है तो अपनी पहुंच के पथ पर उस दीवार को मैं चुटकियों में गिरा सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं उस पर हमले के लिए तैयारी करता हूं। जिसे स्टील तो क्या उसके फरिश्ते भी बचना नामुमकिन है। एक भ्रष्ट सरकारी अफसर ने भ्रष्टाचार की गाज जल्दी ही इंस्पेक्टर स्टील पर गिरी। यह क्या सर, कुछ दिनों के लिए तुम्हें क्राइम फाइटिंग से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में शिफ्ट रिप्लेसमेंट के पद पर भेजा जा रहा है। यह ऑर्डर गृह मंत्रालय से आई है। इस ऑर्डर के विषय में गृह मंत्रालय को कहना है कि तुम जैसे सिपाही को क्राइम फाइट के साथ साथ ऑफिसर के वर्क का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें तत्काल ही हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करनी है। इसलिए अपने सभी हथियार को यहीं अपनी कार को जमा करा कर हेडक्वार्टर रिसेप्शनिस्ट का काम संभालो। ओके सर। अपने अफसर का आज्ञा मानने का सवाल ही नहीं था क्योंकि कानून का हर धाराओं के साथ साथ अपने अधिकारियों का हर आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझता था वह। और सुपर कमिश्नर साहब से मिलने के लिए अपनी 11वीं मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 1107 में जाइए। बड़ी तरक्की कर ली राजनगर पुलिस ने। रिप्लेसमेंट के रूप पर एक रोबोट को रखा है। अपनी स्पेशलिस्ट ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था स्टील। इसलिए वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। एक पुलिस वाले को रिप्लेसमेंट पद पर किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर स्टील को वहाँ भिजवा दिया है। लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा रैम्बो। तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा। इंस्पेक्टर स्टील को ख़त्म करने के लिए मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी है। आज ही मैं उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा मैं। और अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर इंस्पेक्टर स्टील कल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद कमिश्नर साहब से मिलकर मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार फिर क्राइम फाइटिंग करने पर लगा क्योंकि मेरी ज़रूरत शहर के उन गलियों को जिसे अपराध के कीड़े गिजगिजाते रहते हैं। अपने शरीर पर भरी फुर्ती के साथ एक एक कतरे का इस्तेमाल करते संभला इंस्पेक्टर स्टील तो रैम्बो के हाथों में थमी गन ने उसे एक बार लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। रैम्बो के सामने एक बार फिर तेरा स्वागत है इंस्पेक्टर स्टील। तड़ 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 तड़। मेरा स्वागत करने के लिए एक बार फिर सामने आकर तूने बड़ी गलती की है रैम्बो, क्योंकि अब तू मेरी बदौलत उस रिमांड रूम तक पहुंचने में नहीं बच पाएगा जो पुलिस वाले ने लात घूंसे जम कर तुम्हारा स्वागत करेगी। इंस्पेक्टर स्टील अपनी पिस्तौल निकालने के लिए अपनी जांघ पर हाथ मारा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी जांघ से बाहर
निकलने वाली होल्डर्स को देखकर देखकर तू अपनी पिस्तौल के बारे में सोच रहा होगा इंस्पेक्टर, जिसे तू उस समय डीएसपी के ऑफिस में जमा कर चुका है। ओह, जैसे ही तू मेगा गन जमा करवाई है, जैसे ही तूने मेगा गन जमा करवाई है। ओह, मैं अपने हथियार जमा करवा चुका हूँ। यह बात तुझे कैसे पता चली? यह बात तो रैम्बो को मैंने बताई ही है, और मुझे इस बात इसलिए पता है क्योंकि मैंने तुम्हें क्राइम फाइटर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले आदेश पर पास करवा था। गृह सचिव, आप इस अपराधी के इशारों पर नाच रहे हैं। गलत, मैं नहीं, बिल्कुल रैम्बो मेरे इशारे पर नाच रहा है। और रैम्बो ही क्या, शहर का हर अपराधी मेरे इशारे पर नाचता है क्योंकि इस शहर का अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ। ओह, तो यह तुम्हारा घिनौना रूप। अब तुम्हें कानून की नज़रों से नहीं छपने दूंगा। लेकिन इससे पहले रैम्बो, हमले से अपने आप को बचा तो लो। ओह, अब इन सुराखों से होकर वह भीषण आग मेरे शरीर के अंदर मौजूद पुर्जों को पिघला कर तुझे खाली टीन का कनस्तर बना देगी। ओह, सचमुच? सचमुच इसके आगे मेरे शरीर में सुराखों ने में से होकर मेरे शरीर के पुर्जे को पिघला देती। मुझे इस आग से तो खुद को बचाना ही होगा, साथ ही खुद को विनाश से बचाने के लिए रैम्बो के हाथ में उस गन को भी छुड़ानी होगी। लेकिन कैसे? इन दोनों कामों को जल्द एक साथ कैसे कर सकता हूँ? इन दोनों कामों को एक साथ करने की कोशिश करने का साधन मौजूद है, यह बाइक की इस पेट्रोल की टंकी के रूप में। लेकिन यह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब यह टंकी पेट्रोल रैम्बो को नहला दूं, और यह कोशिश स्टील के प्रयास में कामयाब हुए, और अगले ही पल अपने आप कामयाब हो गया, क्योंकि रैम्बो के हाथ में थमी गन से निकलने वाली आग उसके शरीर में पेट्रोल भड़क से पकड़ लिया। आह! रैम्बो की अलग से चीख और हाथ से गन निकल गई। आग का पुतला नजर आ रहा था रैम्बो, लेकिन ज़्यादा देर में नहीं रह सका, क्योंकि वह वाटर सप्लाई का पाइप मौजूद बचने के साथ ही बचाने का साधन सामने ही मौजूद था। जलन ने उसे दरिंदा बना दिया। स्टील, वह तूफान की तेजी से आगे बढ़ा। स्टील ने उसे रोकने के लिए अपना डगमगाता हाथ आगे बढ़ाया, और इसके साथ ही गजब हो गया। रैम्बो ने अपने मुंह में असाधारण ढंग से पकड़ लिया स्टील के हाथ को और मुंह में चबा लिया, और फिर स्टील का फौलादी हाथ को गाजर की तरह चबाने लगा रैम्बो। हा, फौलाद को गाजर की तरह चबा जाने वाले रैम्बो के दांतों में फंस गया स्टील। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब रैम्बो के पेट में होकर रहेगा स्टील हजम। हा। गृह मंत्री के अलग से उबलते ठाकों पर उस समय जबरदस्त ब्रेक लगी जब रैम्बो के कंठ से दर्द से चीख निकलने देखी। यह क्या हुआ? रैम्बो को अचानक चीखने क्यों लगा? वह उसका हाजमा खराब हो गया। मेरे शरीर में फिट उस बिना कटी सिकेशन और उसमें रखे मिनी बम्बों की वजह से मुझे चबाने के चक्कर में उन्हें रैम्बो ने दिने खा लिया था। और मिनी बम्बों रैम्बो के शरीर में फटना शुरू कर दिया है। इसलिए रैम्बो के आखिरी दर्शन कर लो गृह सचिव जी, जल्दी ही
एक भीषण धमाके के साथ रैम्बो के शरीर के चिथड़े चिथड़े होने वाली है और रैम्बो के साथ ही स्टील को ख़त्म करने के तुम्हारे इरादे भी चिथड़े चिथड़े हो गई। अब तुम्हें तुरंत ही यहाँ पुलिस बुलानी चाहिए ताकि इस सफ़ेद पोश अपराधी को कानून के हवाले करने के अपने शरीर की रिपेयरिंग कर सकूँ, अनिस की लैब में जा सकूँ। समाप्त दोस्तों।